जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, एचपीएलसी एनालिसिस करते हैं, उस पर सिस्टम सुटेबिलिटी की आप रिपोर्ट निकालते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, सिस्टम सुटेबिलिटी की जो पैरामीटर्स हैं। सिस्टम सुटेबिलिटी रिपोर्ट बेसिकली आपको क्या बताती है कि आपकी जो पीक है, जो भी कंपाउंड आप एनालिसिस कर रहे हैं, उसकी पीक शार्प होनी चाहिए। अगर दो पीक्स है तो उनके दरमियान रेजोल्यूशन प्रॉपर होनी चाहिए। टेलिंग फैक्टर लिमिट में होना चाहिए। पीक की टैलिंग बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पीक की ब्रॉडनेस नहीं होनी चाहिए। पीक शार्प हो, पीक में शोल्डरिंग नहीं होनी चाहिए, पीक में फ्रंटिंग नहीं आनी चाहिए। ये सारे पैरामीटर्स होते हैं किसी भी सिस्टम सुटेबिलिटी रिपोर्ट को चेक करने के लिए। कॉलम की एफिशिएंसी यानी सिस्टम सुटेबिलिटी रिपोर्ट आपके पूरे सिस्टम के साथ साथ आपके कॉलम की एफिशिएंसी को भी शो करता है। लेकिन जब आपके पास अक्सर आप एनालिसिस करते हैं, आप देखते हैं कि पीक शार्प नहीं आ रही, सही नहीं आ रही। और एक कॉमन प्रैक्टिस जो लेबोरेटरी में देखी जाती है कि कॉलम को इन्वर्ट कर दिया जाता है। और कॉलम को जब आप इन्वर्ट करते हैं तो देखते हैं कि आपकी पीक पहले से काफ़ी बेहतर हो गई। ये प्रैक्टिस रेयर है लेकिन की जाती है। इससे क्या होता है कि आपकी पीक सही हो जाती है। इसकी वजह क्या है? लेट सपोज अगर पहले आपकी पीक पे टेलिंग आ रहा था या पीक ब्रॉड थी, पीक शार्प नहीं थी, आप कॉलम इन्वर्ट करते हैं तो आपकी पीक शार्प हो जाती है। अगर आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम है, कॉलम इन्वर्ट करके भी आप पीक को शार्प कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके पीछे साइंस का पता होना जरूरी है। इसके पीछे बैकग्राउंड क्या होता है। साइंटिस्ट है ना, कोई आप लेमैन तो है नहीं। तो साइंटिस्ट को इस चीज का पता होना चाहिए। अगर आपकी पीक इन्वर्ट करने से शार्प हो रही है, फर्क हो रहा है, रेजोल्यूशन कम हो रहा है, टैलिंग कम हो रही है, तो इसके पीछे रीजंस क्या है। तो याद रखिए, कॉलम केमिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कॉलम की एफिशिएंसी के बारे में अगर आप नहीं समझ सकते तो आपका ऑपरेशन थोड़ा वीक रहेगा। तो एचपीएलसी का जो कॉलम है उसकी एफिशिएंसी में ना बहुत बड़ा रोल होता है। दो चार फैक्टर के अलावा जो बड़ा डोमिनेंट रोल है वो उसकी थ्योरेटिकल प्लेट्स का होता है। थ्योरेटिकल प्लेट्स के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये प्लेट्स होती है, इमेजिनरी प्लेट्स कॉलम के अंदर, जो स्ट्रक्चर फेज होता है, जो पैकिंग होती है कॉलम की, उनके प्लेट्स और लेयर की तरह इसको कंसिडर किया जाता है। ये कॉलम की एफिशिएंसी में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। जब ये थ्योरेटिकल प्लेट्स के दरमियान हाइट, गैप और इनका ज्यादा होना बहुत बड़ा मैटर करता है। हाइट कम होगी तो आपका इफेक्ट अलग होता है, इनके दरमियान हाइट ज्यादा हो गई तो कुछ और इफेक्ट होता है, और थ्योरेटिकल प्लेट्स कम हो जाए तो कॉलम पे कुछ और इफेक्ट आता है। इसलिए कॉलम की एफिशिएंसी में थ्योरेटिकल प्लेट्स का ज्यादा होना और प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। इस और इसके साथ साथ रिलेशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं हाइट इक्विवेलेंट थ्योरेटिकल प्लेट्स, HETP। इसके बारे में अवेयरनेस बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये वो चीजें बेसिकली जो हाइट इक्विवेलेंट थ्योरेटिकल प्लेट्स होती हैं, जो आपके कॉलम में इमेजिनरी प्लेट्स आप कंसिडर करते हैं, उन प्लेट्स के दरमियान, जैसे ये एक दो तीन चार प्लेट्स, इनके दरमियान जो गैप होता है उसको हाइट इक्विवेलेंट थ्योरेटिकल प्लेट्स कहते हैं। उन प्लेट्स के दरमियान जो हाइट होती है एक प्लेट से दूसरे प्लेट के दरमियान, इसको हाइट इक्विवेलेंट थ्योरेटिकल प्लेट्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है आपके कॉलम की एफिशिएंसी में, पीक की शेप में, पीक की ब्रॉडनिंग में और पीक की परफॉर्मेंस में। यही वजह है जो मैंने आपको शुरू में कहा कि कॉलम इन्वर्ट करने से आपकी पीक सही हो जाती है, शार्प हो जाती है। उसकी वजह ये कि आपके कॉलम का पैकिंग मटेरियल वन डायरेक्शन में जो चल रहा होता है। तो ये तो जनरल रूल है कि जो फ्लो उस तरफ से आ रहा है तो उसका स्ट्रक्चर फेस जो है ना इफेक्ट होता है, थोड़ा एक साइड पे प्लेट्स मूव होती हैं और पैकिंग मटेरियल थोड़ा रगड़ खाता है। लेकिन जब आप कॉलम को जो रगड़ खाने से क्या होता है कि आपकी थ्योरेटिकल प्लेट्स जो है, हाइट इक्विवेलेंट प्लेट्स है, उनके दरमियान हाइट थोड़ी कम हो जाती है। जब आपकी हाइट कम होती है, सप्रेस्ड होती है, तो पीक को, कंपाउंड को इल्यूशन में प्रॉब्लम होता है, सेपरेशन में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वाइल्ड फेज तो मूव करेगा लेकिन जो आपका कंपाउंड है उसकी इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज के साथ होती है, वो इफेक्ट होती है। जब आप कॉलम को इन्वर्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट प्लेट्स होती हाइट्स होती है, वो थोड़ी बेहतर हो जाती है किसी हद तक, जो अपनी रियल कंडीशन में आने लग जाती है। इससे क्या होता है, जो हाइट्स इक्विवेलेंट थ्योरेटिकल प्लेट्स होती है वो प्रॉपर कंसिडर होती है, एक साइड पे जो सप्रेस हो जाती है। तो इससे भी आपकी पीक के रेजोल्यूशन पे फर्क पड़ता है। जितने थ्योरेटिकल प्लेट्स के दरमियान आपकी हाइट इक्विवेलेंट जितनी कम होती है तो आपकी पीक शार्प आती है। अगर ये थ्योरेटिकल प्लेट्स बहुत ज्यादा कम है खुद इटसेल्फ तो आपका रेजोल्यूशन बढ़ जाता है, और क्या कहते हैं, पीक के दरमियान रेजोल्यूशन कम हो जाता है, सॉरी, क्योंकि जल्दी पीक निकल जाती है, एक दूसरे से मर्ज होने के चांसेस होते हैं। और जितनी आपकी थ्योरेटिकल प्लेट्स ज्यादा होती हैं तो पीक स्लोली मूव होगी। पीक के दरमियान, दो पीक्स के दरमियान रेजोल्यूशन भी अच्छा आता है, पीक के मर्ज होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये जो हाइट इक्विवेलेंट थ्योरेटिकल प्लेट्स होती है ये बहुत बड़ा रोल अदा करती है आपके कॉलम की एफिशिएंसी में।
होपफुली क्लियर हो गया आपको कि क्यों अक्सर ये प्रैक्टिस होती है कि कॉलम को इन्वर्ट करो और पीक ठीक हो जाती है। तो उसके पीछे ये साइंस है, उसके पीछे कॉलम की थ्योरेटिकल प्लेट्स का बहुत बड़ा रोल है, और उसके साथ साथ जो हाइट इक्विवेलेंट थ्योरेटिकल प्लेट्स है, जो प्लेट्स के दरमियान गैप होता है, हाइट्स होती है, डिफरेंस होता है, ये बहुत बड़ा रोल आएगा। अभी क्लोज करते हैं वीडियो को यहाँ। इसी तरह टेक्निकल आइडियाज मेरी वीडियोस के अंदर होते हैं, और जो लोग चैनल पर न्यू थे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।